तक 100 से ज्यादा सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं और 32 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आगे, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल्स में आरजेडी को नंबर 1 की पार्टी भी कई एग्जिट पोल्स में बताया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट को लेकर भी कई एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाए थे। लेकिन दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड भी 22 सीटों पर अभी तक आगे। आरजेडी वर्सेस जनता दल यूनाइटेड 61 सीटों पर आमने सामने है, जबकि बीजेपी वर्सेस आरजेडी 51 सीटों पर एक दूसरे के सामने है। कांग्रेस भी 7 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य जो वीआईपी की एक सीट अभी तक दिख रही है, अन्य में लेफ्ट पार्टीज आती है, उनका भी खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। 32 हो गया। भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर आगे है, तो 32 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आरजेडी है, तेजस्वी की पार्टी। तारापुर से अगर सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, और तारापुर से सम्राट चौधरी, सिवान सीट से मंगल पांडे भी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़े चेहरे हैं, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। मुकामा से अनंत सिंह, बाहुबली उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से, मतलब दुलारचंद हत्याकांड में उनका नाम आया, एफआईआर दर्ज हुई। इधर दूसरी तरफ वीणा देवी वहां पर चुनावी मैदान में थी। और एक बार आप, मुझे लगता है लिए चलते हैं आपको जो हमारा स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर महारथियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि महारथी कौन कौन से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर जूम इन करके दिखाइए। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं राघोपुर की सीट से, अभी तक नतीजा नहीं आया है, और यहां पर उनका मुकाबला सतीश कुमार से है, बीजेपी के पूर्व विधायक, और चंचल कुमार से है जो कि व्यवसायी है। एक बार फिर से महारथियों की लिस्ट में जब आप जाएंगे तो सम्राट चौधरी तारापुर की सीट से आगे चल रहे हैं, और वहीं मैथिली ठाकुर आपको अलीनगर की सीट से। विजय कुमार चौधरी सराय रंजन जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में, बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन बांकीपुर से मंत्री भी है सरकार में। वहीं सुनील कुमार मोरे को देखिए, जो सुनील कुमार जो कि भोरे से एससी कैंडिडेट है, रिजर्व सीट है, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे सिवान की सीट से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से फिलहाल, अगर ये सही है तो पीछे चल रहे हैं, मतलब अगर कोई पीछे चलता है तो संभल के बहुत बताना पड़ता है, किसी का इमोशंस ना हर्ट हो, क्योंकि मामला बदलता रहता है। खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर है, और खेसारी लाल यादव की सीट पर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी, कई सारे वहां विवाद भी आए। वो फिलहाल छपरा में आगे चल रहे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार जेडीयू के टिकट पर अभी नतीजा नहीं आया है, ये भी नहीं आया है। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा की सीट पर बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है बाकी हमने सारे चेहरे आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से चलते हैं वापस अपनी सीट पर, और आपको यह बताते हैं कि फिलहाल जो रुझान है उसमें बड़े दिग्गजों के लिए टिकमार्क ही लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन महुआ की सीट बहुत दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव, हालांकि बाद में वो बोलने लगे कि लालू जी का जिस पर हाथ रहेगा अपने पिता के बारे में। लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर एक और चीज याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि सुगौली एक ऐसी सीट है जहां वीआईपी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ, तो वीआईपी ने बाहर से समर्थन दिया है जेजेडी के कैंडिडेट को, यानी तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को। तो परिवार एक तरफ से नहीं, घुमा के कान पकड़ रही है, और यह भी एक हकीकत है बिहार की राजनीति की। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर लीड लेते हुए सबसे आगे नजर आ रही है, जेडीयू 25 के साथ। ये दो बराबरी के पार्टनर जो कि एक साथ मिलकर, जो होता है ना, दोनों छोर से रन बन रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सचिन तेंदुलकर हैं अकेले, दूसरी छोर पर रन बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। 35 सीटों पर आरजेडी है, बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है, जेडीयू से 10 सीटें आगे हैं, लेकिन समर्थन में केवल कांग्रेस की 8 सीटें। 117 सीटों के रुझान आ गए हैं 243 में, और अभी तक 66 सीटों पर एनडीए आगे है, 47 पर महागठबंधन। और सही कहा आपने, जैसे मतलब कांग्रेस अगर जो सेकंड बैट्समैन जो उनका है, अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है तो पुल डाउन कर सकता है वो। हालांकि आरजेडी सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़ी है, वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार 39 सीट, मतलब जो 39 सीटें वो बीजेपी की तरफ जाती हुई एनडीए में दिख रही है, और जेडीयू 24 पर। अब फासला यहां पर भी दोनों बैट्समैन हम कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य को 5, जिसमें से 3 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। यह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। फासला और कम हो गया है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। देखिए एक बार फिर नंबर वो दिखा देते हैं हम कि किस तरीके से पार्टी वाइज किस तरीके से काम कर रहे हैं। आरजेडी फिलहाल दूसरे नंबर पर यहां पर नजर आ रहा है, और अगर हमारे कंप्यूटर बाबा आपको दिखा दे तो उसमें पता चल जाएगा कि पार्टीवार किस तरीके की स्थिति फिलहाल बिहार में उभर रही है। एनडीए 65 सीटों पर आगे, जिसमें से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। यह शुरुआती रुझान है। 23 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी 1 सीट पर, और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर, जबकि महागठबंधन में आरजेडी 39 सीट पर आगे चल रही है। 40 में से अभी 40-40 हो गया है। आरजेडी 40,
भारतीय जनता पार्टी 40, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य यानी लेफ्ट पार्टीज 4 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है और जनसुराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 1 सीट पर। हो गई है 40 सीटों पर, बीजेपी 40, आरजेडी 40। ये देखिए यहां पर कम से कम सिंगल पार्टी की अगर बात हो रही है तो कांटे की टक्कर हो गई है रुझान के हिसाब से। 40 पर बीजेपी, 40 पर आरजेडी, 23 पर जेडीयू, लेकिन 8 पर कांग्रेस। वहां पर नंबर 2 आते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। 124 सीटों का रुझान इस समय हमारे सामने है। 243 में से 124 सीटों का रुझान है, जिसमें 67 पर एनडीए, 52 पर महागठबंधन। बहुत ज्यादा फासला अब दिख रहा है यहां, लेकिन ये रुझान है, शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती है जिसमें अन्य को भी अभी 5 सीटों पर बढ़त दिख रही है, लेकिन मामला पूरा आकर टिकता है उसी दूसरे बैट्समैन पर कि दूसरा बैट्समैन कितना स्कोर करेगा दोनों तरफ से। इधर जेडीयू 24 पर आगे है, ये रुझान है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती है, ये राइडर आपको देते हुए, क्योंकि उसमें एनडीए की परफॉर्मेंस अक्सर अच्छी मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए 40-40 पर टाई होता हुआ बीजेपी आरजेडी दिख रहा है, तो 8 पर सिर्फ कांग्रेस। सेकंड बैट्समैन कैसी परफॉर्मेंस करता है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये बाजी अभी पलट सकती है, नंबर्स बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान और 3 सीटें जाती हुई दिख रही है जनसुराज की पार्टी की तरफ, तो 1 सीट एआईएमआईएम में रुझान में आगे है। तो ये भी बता रहा है कि जो अन्य मैदान में कूदे हैं उनमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपको बीच में जो ग्राफिक्स इस वक्त दिख रहा है वो 68 सीटों पर एनडीए आगे है।